कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री गोरख महापुराण का 31वां भाग इस तरह है। चरपटीनाथ ने सारे तीर्थों की यात्रा कर स्वर्ग पाताल की यात्रा के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचकर शिवजी के दर्शन किए। फिर यानास्त्र की सिद्धि प्राप्त कर मस्तक पर भस्मी मली और पहले सत्यलोक फिर स्वर्गलोक पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा, ये योगी कौन है? नारद जी ने कहा, इनका नाम चरपटीनाथ है। ये कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को चरपटीनाथ के जन्म की कथा सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से चरपटीनाथ का सत्यलोक में आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, वे आपके दर्शनों के लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने आग्रहपूर्वक चरपटीनाथ और नारद जी को 1 वर्ष तक अपने पास रोके रखा। चरपटीनाथ और नारद जी भाई भाई की तरह बड़े प्यार से वहाँ दिन व्यतीत करते रहे। एक दिन नारद जी इंद्रपुरी गए। वहाँ इंद्र ने धीरे से नारद जी से कहा, आइए कली के मुनि। इंद्र के शब्द सुनकर नारद जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने मन में सोचा कि इस घमंडी को नीचा ना दिखाया तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी और चरपटीनाथ ने इंद्र से बदला लेने की ठान ली और वह दोनों इंद्र के बगीचे में जा पहुँचे। चरपटीनाथ धीरे धीरे चल रहे थे। नारद जी बोले, इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो? थोड़ा तेज चलो। तब चरपटीनाथ बोले, जिसकी जैसी चाल होगी वैसा ही चलेगा। आपके पास कोई तेज गति का उपाय हो तो बताओ। ये सुन नारद जी ने उन्हें गवन कला अर्पण की। ये कला विष्णु भगवान ने नारद जी को अर्पण की थी। वह चरपटीनाथ को अनायास से प्राप्त होगी। जिसका गुण इस प्रकार है, जिसे ये कला साध्य हो उसे जहाँ जाना हो वहाँ ले जाती है और त्रिभुवन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तुरंत हो जाती है। जिसकी आयु कितनी है, आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सब बातों का पता चल जाता है। गवन कला प्राप्त होते ही चरपटीनाथ को पूर्व आनंद हुआ और इंद्र के बगीचों के फलों को देखकर नारद जी से बोले, मेरी इच्छा तो इन फलों को खाने की है। नारद जी बोले, इच्छा है तो खाओ, सब अपना ही माल है। तब चरपटीनाथ ने फल तोड़कर खाए और फूल वहाँ गिरे वह सत्यलोक में पूजा करते हुए ब्रह्मा जी के पास ले जाकर रख दिए। इस तरह प्रतिदिन फल खाते और फूल तोड़कर साथ ले जाते रहे। इस कारण बगीचे को काफ़ी हानि पहुंच रही थी, परंतु बगीचे कौन उजाड़ रहा है इसका पता नहीं चल सका। एक दिन बगीचे का पहरेदार पहरे पे था। नारद जी और चरपटीनाथ दोनों वहां आए। जैसे ही चरपटीनाथ ने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तभी पीछे से पहरेदार ने आकर उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। उस समय नारद जी अपने आप को बचाकर सत्यलोक की ओर भागे। ये देखकर चरपटीनाथ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत वाताकर्षण मंत्र जप कर भस्मी पहरेदारों को ऊपर फेंकी। भस्मी फेंकते ही सारे पहरेदारों की नाड़ियां जकड़ गई, जिससे वह तड़पने लगे और उनका दम घुटने लगा। आंखों से पानी गिरने लगा, मुंह से खून। दूसरे पहरेदार अपने साथियों की ऐसी दुर्दशा देखकर भाग निकले और उन्होंने इंद्र को जाकर सारा हाल सुनाया। सूर्य के समान एक तेजस्वी योगी बगीचे में घूम रहा है, उसने सारे बगीचे उजाड़े हैं और उसने ही हमारे साथियों की बुरी दशा की है। इतना सुनकर इंद्र को काफ़ी क्रोध आया और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए चरपटीनाथ के सामने भेजा। चरपटीनाथ ने इंद्र की अपार सेना देख वाताकर्षण से समाप्त करने की योजना बनाकर मंत्र प्रयोग किया, जिससे सारी इंद्र सेना छटपटाने लगी। कुछ देर बाद इंद्र ने अपने दूतों को युद्ध के हाल चाल बता करने भेजा। वापस आकर दूत बोले, एक बालक खाली हाथ बगीचे में खड़ा है और उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, परंतु उसकी सेना के वीर बुरी तरह छटपटा रहे हैं। आप वहाँ हरगिज मत जाना, जो कि कार्य करना हो यहीं बैठे बैठे करना, जब तक शिवजी आपकी सहायता को न आ जाएं। अपने दूतों की बात सुनकर इंद्रदेव कैलाश पर जाकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और अपनी विपत्ति का पूरा विवरण सुनाया। इस विपत्ति से बचाने की विनती की। शिवजी ने कहा, आप मुझे अपनी बैरी का नाम बताएं। तब इंद्र बोले, मैं तो भय के कारण उस योगी के सम्मुख गया ही नहीं। प्रभु, जब उसने मेरे बगीचों का सत्यानाश किया तभी मैंने अपनी सेना वहां भेजी और अब उस सेना की हालत मुर्दों जैसी हूँ। ये बात सुनकर शिवजी ने अपने गणों को भेजा और उनके आने पर अष्टभैरव और लाखों गणों की सेना लेकर अमरावती गए। तब चरपटीनाथ ने वाताकर्षण मंत्र जप कर भस्मी फेंकी तो शिवजी सहित सारी सेना की वही गति हुई जो इंद्र की सेना की हुई थी। ये देख नारद जी के बहुत हंसी आई और उन्होंने अपने मन में बहुत आनंद मनाया। शिवदूतों ने जब यह समाचार विष्णु भगवान को सुनाया तो विष्णु भगवान स्वयं अमरावती आए और सेना सहित शिवजी को मूर्छित देकर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और देवों को युद्ध करने की आज्ञा दी। विष्णु भगवान को युद्ध में आया देख चरपटीनाथ ने मोहन अस्त्र की योजना सुदर्शन चक्र
पर की और वाताकर्षण मंत्र की भस्मी फेंकते ही विष्णु दूतों की भी यही दशा हुई जो शिव गणों की हुई। तब विष्णु जी ने क्रोध में भरकर सुदर्शन चक्र छोड़ा तो चरपटीनाथ के आगे आते ही मोहन अस्त्र की तरह ही बेकार साबित हुआ। चरपटीनाथ का भी पलायन नारायण का अवतार होने के कारण विष्णु जी ने उन्हें नमस्कार किया। चरपटीनाथ के हाथ में सुदर्शन चक्र आते ही विष्णु दिखाई देने लगे। तब विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह चरपटीनाथ के पास आने लगे तो उसने वाताकर्षण की योजना की, जिससे विष्णु जी भी मूर्छित होकर गिर पड़े। चरपटीनाथ ने उनकी गदा, चक्र, मुकुट, शंख सभी अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसने शिव जी के डमरू, कमंडल और कानों की मुद्रा भी ले ली और वे अपने पिता ब्रह्मा के समुख जा पहुँचे। जब ब्रह्मा जी ने चरपटीनाथ के पास शिव जी और विष्णु जी के सब श्रृंगार देखे तो वह बड़े भयभीत हो गए और समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है। तब उन्होंने चरपटीनाथ से बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, विष्णु जी मेरे पिता हैं, इसलिए वह तेरे दादा हुए और शिव जी हम दोनों के आराध्य देव तथा सारे जग के विधाता हैं। अगर इन दोनों की मृत्यु हो गई तो सारा ब्रह्मांड निराश्रित हो जाएगा, फिर किसी के करे धरे से कुछ नहीं होगा। इसलिए तो शीघ्र ही जाकर उन्हें होश में ला, नहीं तो मुझे भी मार डाल। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चरपटीनाथ बोले, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी अमरावती जाकर दोनों को होश में लाता हूँ, जहाँ इंद्र सहित सारी सेना पड़ी हुई है। ब्रह्मा जी को साथ लेकर चरपटीनाथ अमरावती गए। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा जी ने चरपटीनाथ से भगवान विष्णु और शिव जी को शीघ्र होश में लाने को कहा। तब चरपटीनाथ ने अपनी माया समेट ली और वाताकर्षण निकाल लिया। तब ब्रह्मा जी ने चरपटीनाथ को शिव जी के कदमों में डाला और उनके जन्म की सारी कथा सुनाई तथा उनके विष्णु जी की सारी वस्तुएं वापस करवाई। तब नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए इंद्र के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई थी, उसी कारण से ये संकट तुम पर आया था। आपने कली कहा था और मेरे कल लगाने से ही ये बेकली आई थी। अब किसी संत की हंसी मत उड़ाना। नारद जी की वार्ता सुन इंद्रदेव शर्मिंदा हुए और हाथ जोड़कर नारद जी की पूजा अर्चना की तथा अपनी भूल की क्षमा मांगी। बाद में ब्रह्मा जी ने चरपटीनाथ को एक पर्वत पर ले जाकर मणिकर्णिका में स्नान कराया। फिर काफ़ी समय तक उन्हें ब्रह्मलोक में अपने पास रोके रखा। उसके बाद पृथ्वी के कुछ खास तीर्थ पर चरपटीनाथ पाताल घूमकर राजा बलि के महल में पहुँचे। वहाँ उनका खूब आदर सत्कार हुआ। फिर वह मृत्यु लोक में लौट आए।